हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करते हैं अपने रेस्पिरेशन के नेक्स्ट पार्ट की। आई होप जो आपको प्रीवियस लेक्चर दिया था वो अच्छा लगा होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का भाग। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन दो तरह से होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था, एरोबिक और अनारोबिक, यानी आक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। बच्चों उसके आगे का रेस्पिरेशन में आपको जो ये फ्लो चार्ट दिख रहा है उसके थ्रू आज हम समझाते हैं। तो बच्चों अब जो आगे का पार्ट है, जो मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की है, श्वसन की है, वो कुछ इस तरह से है। जब बच्चों रेस्पिरेशन होता है, मैकेनिज्म जो होती है रेस्पिरेशन की, फर्स्ट जो ऑर्गन होता है, जो भाग होता है, वो होता है नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से हम सभी बच्चों परिचित हैं। जो हमारे नोज के आगे के जो दो होल होते हैं दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रल। और नॉस्ट्रल का काम बच्चों होता है गैस का ब्रीदिंग करना, यानी लेना, इनहेलिंग करना और एक्सहेलिंग करना, और स्मेलिंग करना, मतलब सूंघना। नॉस्ट्रल का क्या काम होते हैं? सूंघना और गैस को अंदर करना और बाहर करना। उसके बाद बच्चों गैस जैसे ही इनहेलिंग हो जाती है, यानी इनटेक हो जाती है, अर्थात अंदर चली जाती है, फिर गैस आपकी जाती है नेजल चैम्बर में, जिसको कि नेजल पैसेज भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे इस जगह जो नेजल चैम्बर होता है, हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है। आप अपनी नोज़ में फील करिएगा, हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है। उस हेयर का काम होता है, जैसे हम इनहेलिंग करते हैं ना, गैस को लेते हैं ना नॉस्ट्रल के थ्रू, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जाते हैं। तो ये हेयर क्या करते हैं, जो कि नेजल चैम्बर में होते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं। क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं और कुछ समय के लिए एयर को वहाँ पे रुका देते हैं। एक्चुअली जो एयर हम लोग लेते हैं ना, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कह सकते हैं कि वो एयर वार्म होती है, और जैसी वो एयर ठहरती है तो वो ठंडी हो जाती है, और फिर वो ठंडी एयर आगे जाने के लिए रेडी हो जाती है। अर्थात नेजल चैम्बर से अब एयर जाएगी फेरिंग्स में। लेकिन बच्चों नेजल चैम्बर से जब एयर फेरिंग्स में जाती है तो इसके लिए ये नेजल चैम्बर इस एयर को पास देता है। पास का मीन पाथ देता है, अर्थात रास्ता देता है। जब ये रास्ता देता है तब एयर नेजल चैम्बर से या नेजल पैसेज से कहाँ आ जाती है बच्चों? फेरिंग्स में। बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी, नॉस्ट्रल तो आपको बता दिया, ये होल जो होते हैं नोज के, ये नॉस्ट्रल होते हैं। और जो नेजल चैम्बर होता है, ये क्या होता है? जहाँ पे आप ऐसे अपनी नोज देखते हैं ना, जो स्ट्रक्चर होता है ऊपर नीचे, ये जहाँ से हेयर दिखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, ये होता है नेजल चैम्बर। इसके बाद बच्चों चूँकि इनसाइड की बात होती है तो हम आपको ऐसे दिखा नहीं सकते, बट समझा सकते हैं। यहाँ तक नेजल चैम्बर होता है, इसके बाद का भाग आप देख पाते हैं, ये होता है फेरिंग्स। क्या होता है? फेरिंग्स। और आप लोगों ने महसूस किया होगा यहाँ पे एक उभरती हुई एक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लैरिंग्स। एक्चुअली मैंने फ्लो चार्ट में तो लैरिंग्स फेरिंग्स के नीचे बना रखा है, बट बच्चों बेसिकली अभी मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। जो ये लैरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स के ऊपर होता है। जो आपको ये दिख रहा है, ये लैरिंग्स है और इसके पीछे है फेरिंग्स। तो बच्चों फेरिंग्स में जब एयर आती है तो ये नेजल चैम्बर क्या करता है? जगह बनाता है, तब एयर फेरिंग्स में आती है। लेकिन बच्चों फेरिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फेरिंग्स को समझने के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ, उसको आप समझिएगा। उस फिगर का नाम है फेरिंग्स का फिगर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। बेसिकली बच्चों क्या होता है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। ऊपर ये होता है आपका लैरिंग्स, ऊपर होता है ये लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और बच्चों इसके नीचे से ही शुरू हो जाता है आपका फेरिंग्स। क्या शुरू हो जाता है? फेरिंग्स। और ये फेरिंग्स बच्चों ओपन होता है। ये फेरिंग्स कहाँ ओपन होता है? ये फेरिंग्स ओपन होता है ट्रेकिया में। कहाँ ओपन होता है? ट्रेकिया में। जब ये फेरिंग्स ट्रेकिया में, ये आपका दिया गया है ट्रेकिया, जब ये फेरिंग्स ट्रेकिया में ओपन होता है बच्चों, तो ट्रेकिया में ओपन
होने के साथ साथ जैसे ही ओपन होता है, तो अभी हमने आपको बताया था कि नेजल पैसेज से एयर फेरिंग्स में आ गई और फेरिंग्स रास्ता देता है एयर को जाने के लिए ट्रेकिया में। तो कहाँ आ जाती है एयर? ट्रेकिया में। बच्चों ट्रेकिया आपका ये लैरिंग्स के बाद ये पूरा पार्ट किसका होता है? ट्रेकिया का होता है। बच्चों जो ये फेरिंग्स होता है ना, आगे चल के कहाँ खुलता है? ये पूरी की पूरी आपकी ट्रेकिया का स्ट्रक्चर है, ट्रेकिया में खुलता है। इसके बाद में ट्रेकिया ओपन होता है लंग्स में। किसमें ओपन होता है बच्चों? लंग्स में। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं, ट्रेकिया कहाँ ओपन होता है? लंग्स में। तो बच्चों फेरिंग्स से एयर आई ट्रेकिया में, कुल मिला के फेरिंग्स कहाँ खुला? ट्रेकिया में खुला। और ट्रेकिया कहाँ खुला? लंग्स में खुलता है। बच्चों बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना लंग्स काम करना है, बट बच्चों एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लंग्स के अंदर बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, इनके थ्रू एयर स्टेप टू स्टेप पास करती है और इन संरचनाओं के अलग अलग वर्क होते हैं, तब जाके एयर हमें मिलती है, यानी ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, अभी हमने आप क्या समझा? फेरिंग्स से एयर कहाँ आ गई? ट्रेकिया में आ गई। यहाँ पे लैरिंग्स का कोई काम नहीं है, लैरिंग्स तो साउंड के लिए होता है, वॉइस के लिए होता है। अब जब ट्रेकिया में आ गई एयर, तो ट्रेकिया बच्चों लंग्स में खुलता है और लंग्स में जब एंटर करती है बच्चों, सबसे पहले करती है ब्रोंकाई में। एक्चुअली होता क्या है, जो ट्रेकिया है ना, ट्रेकिया, यही ट्रेकिया ये आगे चल के दो भागों में, यही ट्रेकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। ये ट्रेकिया बताया था हमने आपको, यही दो भागों में बढ़ जाता है। पहले भाग को कहते हैं ब्रोंकाई, और ये दो तरह से बढ़ता है, मतलब लेफ्ट और राइट। आपको पता होगा लंग्स वन पेयर होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो जब ये ट्रेकिया डिवाइड होता है, दाएं और बाएं में डिवाइड होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकाई और ये हो गया राइट ब्रोंकाई। और बच्चों फिर इस ब्रोंकाई का दोबारा से फिर सब डिवीजन होता है, यानी दोबारा से ये डिवाइड होते हैं, बढ़ते हैं, तो ये बनाते हैं ब्रोंकस। और बच्चों ब्रोंकस फिर डिवाइड होता है तो ये बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स। और बच्चों ब्रोंक्यूल्स जाके खुलता है एल्वोलाई में। पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी का हीरो होता है एल्वोलाई। तब जब यहाँ ब्रोंक्यूल्स ओपन होते हैं एल्वोलाई में, और एल्वोलाई जो है ना अपना फंक्शन करता है, तब हमें पूर्ण रूप से प्योर एयर मिलती है। एक्चुअली होता है क्या है बच्चों, जो ये ट्रेकिया है ना, जो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ है, ओके, इसके बाद में ये ब्रोंकस में होता है, ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल बनते हैं, और ब्रोंक्यूल पे ही बच्चों ध्यान से सुनना, एक साइड के लंग्स पे 3.5 करोड़ एल्वोलाई होते हैं और दूसरे साइड 3.5 होते हैं। तो टोटल बच्चों 1 पेयर लंग्स होता है, तो टोटल कितना एल्वोलाई हो गया? टोटल 7 करोड़ एल्वोलाई हो गया। और बच्चों एल्वोलाई का काम होता है प्योर ऑक्सीजन को लेना, अर्थात लंग्स में जब आ जाती है एयर तो इस तरीके से पूरी प्योर हो जाती है। तो ये बच्चों छोटा सा मैकेनिज्म था रेस्पिरेशन का। बच्चों इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और तब तक के लिए आप वॉच करिएगा। और आपको ये अगर अच्छा लगा हो, ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।